दुनिया में पैसे कमाने के जितने भी तरीके या स्रोत हैं, सबकी अपनी अपनी अहमियत है। आज उन्हीं तरीकों और स्रोतों में से एक के बारे में बात करने वाले हैं, जिसे अपनाकर दुनिया के अधिकतर लोग पैसा कमाते हैं। वह स्रोत है नौकरी। नौकरी विशेषतः दो क्षेत्रों में हो सकती है, प्राइवेट जॉब या सरकारी नौकरी। सवाल यह है कि इन दोनों क्षेत्रों में कौन सबसे अच्छा है और किसमें कैरियर बनाना वास्तव में सही होगा। किसे पाना आसान है, किसमें सबसे अधिक पैसे हैं, और ऐसे बहुत सारे सवालों का जवाब जानेंगे इस वीडियो में। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। बॉलीवुड के दो प्रसिद्ध एक्टर्स शाहरुख खान और सलमान खान दोनों अपने जगह पर बेहद उम्दा कलाकार हैं। दोनों का अपना फैन फॉलोइंग है। कोई शाहरुख को लाइक करता है तो कोई सलमान को। हम ये नहीं कह सकते कि शाहरुख सुपरस्टार है और सलमान नहीं, बल्कि दोनों अपने जगह पर सही हैं। पर संसार में कोई चीज़ पूर्णतः सही नहीं होती, उसमें पॉजिटिविटी के साथ कुछ निगेटिविटी भी हो सकती है। ठीक उसी तरह सरकारी नौकरी और प्राइवेट नौकरी को देखा जा सकता है। दोनों अपने जगह पर सही हैं, लेकिन दोनों की अपनी विशेषता है। भारत के सभी राज्यों, खासकर बिहार और उत्तर प्रदेश में सरकारी नौकरी को बहुत ज़्यादा प्रेफरेंस दिया जाता है। पारंपरिक ढंग से लोगों का यह मानना है कि सरकारी नौकरी में मान सम्मान प्राइवेट नौकरी के कंपैरिजन में ज़्यादा है। लोगों के ऊपर इसका इम्प्रेशन अधिक होता है। यहाँ तक कि लड़का या लड़की की शादी सरकारी नौकरी के आधार पर तय होता है। यदि लड़का या लड़की सरकारी जॉब में है तो उनके लिए रिश्तों की भरमार लग जाती है। तो क्या जिनके पास सरकारी नौकरी नहीं है वो कुंवारे रहेंगे? वहीं प्राइवेट नौकरी वाले को इस सम्मान की दृष्टि से नहीं देखा जाता। सरकारी नौकरी वाले को लोग अधिक सम्मान देते हैं। लेकिन दोस्तों, जरा सोचिए, गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई अगर इस भ्रम में होते तो क्या आज वर्ल्ड के इतनी बड़ी प्राइवेट कंपनी के सीईओ होते? पटना वाले खान सर अगर इसी भ्रम में होते तो क्या दुनिया इनको इतना मान सम्मान देती? सरकारी शिक्षकों की कमी नहीं है, लेकिन उन्हें सिर्फ स्कूल के स्टाफ और बच्चे ही जानते हैं। लेकिन खान सर एक प्राइवेट टीचर हैं जिन्हें पूरी दुनिया जानती है। अब आप ही बताइए कि मान सम्मान सिर्फ सरकारी जॉब में होती है? ये आपको विचार करना है। अब बात करते हैं सैलरी की। लोग ऐसा समझते हैं कि अच्छी सैलरी सिर्फ सरकारी जॉब में ही है। बीपीएससी बिहार टीचर सैलरी 2024 के मुताबिक रूरल कैंडिडेट्स को इन हैंड 44,298 रुपये, वहीं अर्बन कैंडिडेट को 47,768 रुपये अधिकतम मासिक सैलरी है। वहीं देखा जाए फिजिक्स वाला अपने टीचर्स को अधिकतम 52,252 से 53,484 रुपये इन हैंड माहाना तनख्वाह देता है। यूएसए स्पेस एजेंसी नासा, जो एक सरकारी एजेंसी है, अपने एम्प्लॉयज़ को हाईएस्ट सैलरी $150 पे करती है। वहीं यूएसए के प्राइवेट स्पेस एजेंसी स्पेसएक्स अपने एम्प्लॉयज़ को हाईएस्ट सैलरी $168 पे करती है। अब इन आंकड़ों को देखकर बताइए कि प्राइवेट जॉब और सरकारी जॉब में किस में सैलरी अधिक है। इसके बाद बात करते हैं जॉब सिक्योरिटी की। अक्सर लोग समझते हैं एक बार सरकारी नौकरी लगने के बाद आजीवन उन्हें कोई जॉब से निकाल नहीं सकता, पर यह सत्य नहीं है। वैलिड और कैजुअल बिहेवियर के कारण सरकारी जॉब से निकाला जा सकता है। बड़े से बड़े पोजीशन वाले अधिकारी को उनके अभद्र व्यवहार की वजह से जनता अपने बहुमत से उन्हें हटा सकती है। वहीं यदि प्राइवेट जॉब की सिक्योरिटी की बात की जाए तो आईडीए एक्ट 1947 के अनुसार कोई भी एम्प्लॉयर किसी रीजन से अगर एम्प्लॉय को टर्मिनेट करती है तो उसे 30 से 90 दिन पहले एम्प्लॉय को इन्फॉर्म करना होगा और एक वैलिड रीज़न और कानूनी कार्रवाई के साथ उसे टर्मिनेट करना होगा। ऐसा नहीं जब मन किया मुंह उठा के आए और बोल दिए भाई तुम मेरी कंपनी छोड़ दो। 2020 में जब पूरी दुनिया कोरोना वायरस के क्राइसिस से जूझ रही थी, बहुत सारी प्राइवेट कंपनियों ने अपने एम्प्लॉयज़ का ध्यान रखा और उन्हें जॉब से नहीं निकाला, घर पर बिठाकर उन्हें सैलरी दिया। इतना ही नहीं, उन्हें घर से काम करने के लिए वर्क फ्रॉम होम सुविधा भी प्रदान किया। 2020 से लेकर आज तक एम्प्लॉयज़ घर से ही काम कर रहे हैं। उन महान कंपनियों में कॉन्सेंट्रिक्स, दक्ष इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, एसेंचर, इन्फोसिस जैसी बड़ी बड़ी कंपनियों का नाम आता है। आप ऐसा बिल्कुल ना सोचें कि कोई भी कंपनी बिना वैलिड रीज़न के आपको टर्मिनेट कर देगी। अब बात करते हैं ग्रोथ की। सरकारी जॉब में ग्रोथ बहुत स्लो होती है, वहीं प्राइवेट जॉब में ग्रोथ बहुत तेज़ी से होती है, क्योंकि सरकारी जॉब लोग करते ही इसलिए हैं कि उन्हें कुछ करना ना पड़े, बस आराम मिलना चाहिए। सरकारी जॉब वालों का यही माइंडसेट होता है कि इसमें आराम है, प्राइवेट जॉब में तो बहुत काम करना पड़ेगा। लेकिन वो ये नहीं जानते कि इसे काम चोरी कहते हैं और काम चोरी करके आदमी कभी तरक्की नहीं करता। वहीं प्राइवेट जॉब में
एम्प्लॉयज़ मेहनत करके बहुत जल्द ही अच्छे पोजीशन पर आ जाते हैं और सैलरी भी बढ़ जाती है। इसके बाद बात करेंगे पेंशन और दूसरे बेनिफिट्स की। सरकारी जॉब की तरह प्राइवेट जॉब में भी पेंशन का प्रावधान होता है। जॉब छोड़ने के बाद आप पेंशन का पैसा उठा सकते हैं। पहले सरकारी जॉब वालों को एक लंबे समय सीमा तक पेंशन का प्रावधान था, अब उसे भी कम सीमा तक सीमित कर दिया गया। इलाज और ट्रीटमेंट के लिए ESI सुविधा प्राइवेट और सरकारी दोनों जॉब में उपलब्ध है। अब हम इस वीडियो के कंक्लूजन तक पहुंच चुके हैं। हमने सरकारी वर्सेस प्राइवेट जॉब से जुड़ी विभिन्न मुद्दों को समझा। हमने जाना कि सरकारी और प्राइवेट दोनों नौकरियों में मान सम्मान है। दूसरी चीज़, हमने सैलरी पैकेज को समझा, दोनों सेक्टर्स में सैलरी अच्छी है। तीसरी चीज़, जॉब सिक्योरिटी की हमने बात की, दोनों सेक्टर सिक्योर हैं। चौथी चीज़, हमने ग्रोथ को समझा। कहीं ना कहीं सरकारी जॉब की अपेक्षा प्राइवेट जॉब में ग्रोथ ज़्यादा है, क्योंकि वहाँ पर काम करने वाले एम्प्लॉय के माइंड में ये बात नहीं होती कि यहाँ आराम करना है और मेहनत करते हुए आगे बढ़ते रहते हैं। और पांचवी चीज़, हमने पेंशन और ESI जैसी सुविधाओं को समझा। अंत में हम यही कहना चाहेंगे कि आप किसी भी जॉब को बुरा ना समझें, बल्कि सरकारी जॉब के लिए प्रयास करते रहें, लेकिन सिर्फ इसी पर निर्भर रहकर अपना बहुमूल्य समय बर्बाद ना करें। अगर सरकारी जॉब नहीं मिलती है तो आप किसी प्राइवेट जॉब को करके अच्छा पैसा कमा सकते हैं और अपने फाइनेंशियल लाइफ को सुखमय बना सकते हैं। हमारा नेक्स्ट वीडियो इसी टॉपिक से रिलेटेड बहुत जल्द आ रहा है कि नौकरी से पैसे कमाकर कैसे अमीर बना जाए। नोटिफिकेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और बेल आइकॉन प्रेस कर दें। इस वीडियो को दूसरे लोगों तक पहुंचाएं ताकि उन्हें इससे लाभ प्राप्त हो। आपकी ज़िंदगी खुशगवार हो, दिल में नफरत नहीं, प्यार ही प्यार हो।